हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक रोमांटिक कोरियन ड्रामा माय सीक्रेट रोमांस का पहला पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 है और 97% गूगल यूजर्स ने इसको लाइक किया है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। इस ड्रामा की शुरुआत मेल लीड जिन वॉक से होती है, जो एक प्ले बॉय होता है और एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जो हमेशा क्लब्स और पार्टियों में ही मिलता है और खूबसूरत लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करने में बिजी रहता है। फिर हम यूमी को देखते हैं, जो इस ड्रामा की फीमेल लीड है। यूमी एक सिंपल लड़की होती है और वो क्लब में भी एक अकाउंटेंट के कपड़े पहन कर आती है। और इधर जिन वॉक के डैड जिन वॉक की हरकतों से तंग आकर उसके सारे कार्ड फ्रीज कर देते हैं और उसे सजा के तौर पर अपने एक होटल में काम करने भेज देते हैं। यूमी जिन वॉक से पहली बार बस में मिलती है, जब जिन वॉक अपने डैड के होटल जा रहा होता है और यूमी अपनी मॉम की दूसरी शादी अटेंड करने उसी होटल में जा रही होती है। जिन वॉक पहले से ही बस में ट्रैवल करने की वजह से इरिटेट होता है और यूमी वहां आकर उसे और इरिटेट कर देती है। तभी बस के अचानक चलने से यूमी जिन वॉक की गोद में गिर जाती है। ये यूमी की गलती नहीं होती है, लेकिन जिस पोजीशन में वो गिरती है वो थोड़ी ऑकवर्ड होती है। फिर जिन वॉक होटल जाकर एक बेली बॉय का काम करता है, लेकिन उसका बिहेवियर अभी भी एक रिच बॉय जैसा होता है। वो वर्कर्स को हमेशा ऑर्डर देता है। यूमी भी उसी होटल में होती है। उसकी मॉम ने उसे जबरदस्ती अपनी शादी में बुलाया था। यूमी एक ब्लैक ग्रीम रिपर ड्रेस पहनकर अपनी मॉम के पास जाती है, लेकिन उसकी मॉम को वो ड्रेस अच्छी नहीं लगती। उसकी मॉम उसे एक बोल्ड टाइप ड्रेस पहना देती है। यूमी वो ड्रेस पहनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। जब वेडिंग सेरेमनी होती है, सब लोग दुल्हन को देखते हैं और गॉसिप करना स्टार्ट करते हैं। यूमी की मॉम एक फॉर्मर एडल्ट मूवी एक्ट्रेस थी। यूमी ये बात सुनकर वहां से शर्मिंदा होकर चली जाती है और जिन वॉक वेडिंग केक लेकर आ रहा होता है। तभी सामने से यूमी भागकर आती है और उन दोनों के बीच टक्कर हो जाती है। जिन वॉक यूमी को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो केक यूमी के फेस पर आकर गिरता है, जिससे वो दोनों नीचे फ्लोर पर गिर जाते हैं। फिर उस होटल की हेड जिन वॉक को बहुत डांटती है और यूमी से माफी मांगने को कहती है। फिर जिन वॉक यूमी से माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन वो यूमी को ये कहता है कि वो ही उससे माफी मांगे। फिर उन दोनों के बीच थोड़ी लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से जिन वॉक की कार की कीज वहीं गिर जाती है और जिन वॉक वहां से चला जाता है। फिर यूमी एक वाइन का गिलास लेकर वॉशरूम में जाती है, जहां जाकर उसका एक पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाती और जिन वॉक अपनी कार की कीज लेने आता है। तभी यूमिन जोर से हेल्प चिल्लाती है। जिन वॉक ये आवाज सुन लेता है। फिर जिन वॉक वेटर से मास्टर की लेता है और वो डोर ओपन करता है, जहां उसे अपनी कार की कीज मिल जाती है। फिर जिन वॉक यूमिन के पास जाता है, जहां वो वाइन को देखकर ब्लड समझता है और बहुत डर जाता है और यूमिन को उठाकर वहां से एम्बुलेंस तक ले जाता है। यूमिन अपने होश में होती है, लेकिन वो ऐसा बिहेव करती है जैसे वो होश में ना हो और हॉस्पिटल जाने से पहले यूमी उठ जाती है और कहती है, मैं ठीक हूँ। जिन वॉक शॉक हो जाता है। फिर जिन वॉक उसे बहुत डांटता है और कहता है उसने ये पहले क्यों नहीं बताया। यूमी थोड़ी सैड हो जाती है। जिन वॉक उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिन वॉक अपने मॉम के होटल जाता है, जहां वो अपनी मॉम के लिए एक फ्लावर और एक कार्ड उनके होटल के बाहर रख देता है। तभी उसकी मॉम वहां आती है और वो फ्लावर और कार्ड चेक करती है, जिसमें लिखा होता है हैप्पी बर्थडे। उसकी मॉम उसे ढूंढती है, लेकिन जिन वॉक उनके आगे नहीं आता। फिर वहां से वापस आते हुए जिन वॉक को यूमिन मिलती है, जो बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही होती है। जिन वॉक उसे कहता है इस टाइम बस नहीं आएगी और जिन वॉक
यूमिन को एक राइड ऑफर करता है, लेकिन यूमिन जिन वॉक को एक चोर समझती है क्योंकि उसके हिसाब से वो एक बेली बॉय है। लेकिन यूमिन थोड़ी सैड होती है, वो उसके साथ चली जाती है। जिन वॉक यूमिन से थोड़े पैसे उधार लेता है क्योंकि उसकी कार में गैस खत्म हो रही थी और उसके डैड ने उसके सारे कार्ड फ्रीज कर दिए थे। फिर वो दोनों रेस्ट करने एक बीच पर जाते हैं और वाइन पीते हैं और वो दोनों थोड़ा टाइम साथ में गुजारते हैं। जिन वॉक को यूमिन थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। फिर शाम को यूमिन थोड़ा सैड हो जाती है और जिन वॉक को बताती है वो बिल्कुल अकेली है और किसी ने आज तक उसे ये नहीं कहा क्या तुम ठीक हो। जिन वॉक पहला इंसान था जिसने उसे ये कहा। यूमी रोने लगती है और जिन वॉक उसे संभालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। जिन वॉक यूमिन को किस करने की कोशिश करता है। यूमी पहले तो जिन वॉक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और जिन वॉक को किस करने लगती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर सुबह यूमी उठती है और शॉक हो जाती है। उसे ये सब एक ड्रीम लग रहा था, लेकिन ये रियलिटी होती है। यूमी रियलिटी को फेस नहीं कर पाती और अपने कपड़े पहनकर और ना ही जिन वॉक को कुछ बताए वहां से भाग जाती है। फिर सीन 3 साल बाद स्टार्ट होता है, जहां हम यूमी को देखते हैं जो थोड़ी बहुत मैच्योर हो गई है और एज ए न्यूट्रेंटलिस्ट एक स्कूल में काम करती है। फिर यूमी अपनी फ्रेंड्स को बताती है उसको देबू कंपनी में जॉब मिल गई है। ये उसकी फ्रेंड्स के लिए एक सरप्राइज होता है, लेकिन उससे बड़ा सरप्राइज यूमी को आगे मिलने वाला है। फिर हम जिन वॉक को देखते हैं जो पूरा चेंज हो चुका है। एक प्लेबॉय से वो एक हार्डवर्किंग सीईओ बन गया है। उसके डैड उसको हमेशा शादी करने के लिए कहते रहते हैं, लेकिन जिन वॉक इन बातों को इग्नोर करता है और जिन वॉक उसी कंपनी का सीईओ है जिसमें यूमी असाइन हुई है। ज्यादा काम करने की वजह से जिन वॉक अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाता और एक दिन वो बेहोश हो जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर जिन वॉक का सेक्रेटरी यूमी को सीईओ का 3 टाइम का खाने का ख्याल रखने को कहता है जब तक वो रिकवर हो। यूमी इसके लिए कैफेटेरियन से हेल्प मांगती है, लेकिन उसकी हेल्प कोई नहीं करता। यूमी बहुत स्ट्रगल करके खाना बनाती है और वो खाना सेक्रेटरी को देती है, लेकिन जिन वॉक को वो खाना पसंद नहीं आता। यूमी बहुत हार्ड वर्क करती है जिन वॉक के लिए खाना बनाने के लिए, लेकिन कभी जिन वॉक अपनी बिजनेस मीटिंग में बिजी होता है और कभी उसको खाना पसंद नहीं आता। यूमी को अपने फ्रेंड की हेल्प भी मिलती है जिसका नाम ह्योन ताए होता है और वो एक राइटर होता है और वो एक रेस्टोरेंट भी चलाता है। एक दिन यूमी देखती है जो खाना उसने सीईओ के लिए बनाया था उसको बिना टेस्ट किए एक एम्प्लॉय डस्टबिन में फेंक देती है, जिससे यूमी का दिल टूट जाता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है और यूमी उस एम्प्लॉय से इस बारे में पूछती है और उसे कहती है सीईओ को कह देना ऐसे खाना वेस्ट नहीं करते। तभी जिन वॉक यूमी को देख लेता है और बहुत शॉक हो जाता है। फिर जिन वॉक यूमी का रिज्यूम देखता है और कल सुबह सेक्रेटरी यूमी को जिन वॉक की पर्सनल इंफॉर्मेशन देता है और कहता है इसमें सब है जो उनको पसंद है और क्या उनको पसंद नहीं है। और सेक्रेटरी यूमी को जिन वॉक का कार्ड भी देता है और कहता है जो भी तुम्हें पूछना हो तुम फोन के थ्रू पूछ सकती हो। और जिन वॉक अपने ऑफिस में पास्ट को याद करता है जब उसे यूमी की वजह से सफर करना पड़ा था। वो दोनों उस टाइम बहुत खुश थे, लेकिन यूमी रात बिताने के बाद वहां से चली गई थी और कुछ लेडीज ने उस टाइम जिन वॉक का बहुत मजाक उड़ाया था क्योंकि यूमी वहां से भाग गई थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। जिन वॉक ये जानना चाहता है यूमी ने ऐसा क्यों किया और वो अब यूमी को बहुत तंग करता है उसके खाने को लेकर और यूमी से बहुत हार्ड वर्क करवाता है। एक दिन यूमी ह्योन ताई से टेक्स्ट के थ्रू बात कर रही होती है, तभी जिन वॉक का मैसेज आता है और यूमी एक कर्सिंग मैसेज
जिन वॉक को भेज देती है। जब उसे ये रियलाइज होता है उसने CEO को ये कर्सिंग मैसेज सेंड कर दिया है, वो भागकर CEO के ऑफिस की तरफ जाती है, लेकिन एंड पॉइंट पर उसे सेक्रेटरी रोक लेता है और कहता है तुम अंदर नहीं जा सकती। तभी अंदर से आवाज आती है इसको अंदर आने दो। फिर यूमी अंदर जाती है जहाँ जिन वॉक दूसरी साइड फेस कर कर बैठा होता है। यूमी जिन वॉक से माफी मांगती है और तभी उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। फिर जिन वॉक पीछे मुड़ता है और यूमी जिन वॉक को देखकर पूरी शॉक हो जाती है। यूमी किसी तरह जिन वॉक को इग्नोर कर कर वहां से चली जाती है। अब उन दोनों को पता है वो दोनों एक ही कंपनी में हैं और असली खेल अब शुरू होगा। यूमी रियलिटी से भागना चाहती थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूमी अपनी फ्रस्ट्रेशन ह्योन ताई पर निकालती है और यूमी को अपनी जॉब खोने का भी डर होता है। जिन वॉक यूमी को फेस टू फेस टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि यूमी उसको इग्नोर कर रही थी और उस टाइम वो उसको अकेला छोड़कर चली गई थी और अब वो उसको पहचानने से इनकार कर रही है। यूमी ये बात अपने फ्रेंड ह्योन ताई के साथ भी शेयर करती है और ये और भी इंटरेस्टिंग होता है जैसे जिन वॉक यूमी को देखता है। जिन वॉक एक भी चांस मिस नहीं करता यूमी को उसका पास्ट याद दिलाने में और उसको टीज करने में। जब यूमी पर किसी भी चीज का असर नहीं होता तो वो फिर से यूमी के खाने को हथियार बनाता है। जिन वॉक ने बदला लेने का फैसला कर लिया था। ये एक यूनिक किस्म का बदला होता है जिसमें बदला कम और कॉमेडी ज्यादा होती है। यूमी जब भी जिन वॉक को देखती है वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट करती है। जितना यूमी जिन वॉक से दूर जाना चाहती है जिन वॉक उसके उतने ही करीब आता है। जिन वॉक यूमी को वो पैसे देता है जो उसने उससे उधार लिए थे और उससे अपना कोट मांगता है जो वो लेकर भाग गई थी, लेकिन यूमी ऐसा बिहेव करती है जैसे वो कुछ जानती ही नहीं है और वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे यूमी अपनी फ्रेंड से नई जॉब के लिए बात करती है। सेक्रेटरी ये बात सुन लेता है और वो जिन वॉक को ये बता देता है। फिर जिन वॉक यूमी से कहता है क्या वो ऐसे ही भागना चाहती है यहाँ से, लेकिन यूमी जिन वॉक पर चिल्लाती है और कहती है मुझे सब याद है और मैंने तुम्हारा कोट फेंक दिया था और तुमने मुझे एक हाउसकीपर की तरह ट्रीट क्यों किया। जिन वॉक ने यूमी से इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। जिन वॉक यूमी से पूछता है वो क्यों उसे ऐसे छोड़कर चली गई थी। वो जिन वॉक को सच बताना चाहती थी लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो जिन वॉक को झूठ बोल देती है और कहती है वो बस एक वन नाइट स्टैंड था। फिर जिन वॉक उसे कुछ नहीं कहता और यूमी वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे यूमी को रियलाइज होता है उसने क्या कर दिया है, उसकी वजह से उसकी जॉब भी जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और उसके खाने की भी तारीफ होती है। यूमी के लिए ये एक सरप्राइज होता है, उसको इस बात पर बिलीव नहीं होता। लंच के टाइम यूमी जिन वॉक के लिए एक पैनकेक ले जाती है जहां वो जिन वॉक के पास अनाउंसर जो हायरी को देखती है जो जिन वॉक की गर्लफ्रेंड बनने का बिहेव कर रही है। यूमी वो पैनकेक वहां रखकर वहां से चली जाती है। फिर शाम को यूमी उन दोनों के बारे में सोचकर थोड़ा सैड हो जाती है, लेकिन बाद में वो सोचती है उसे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अनाउंसर जो हायरी कैफेटेरिया में आती है और यूमी को ऑर्डर देती है जो भी वो जिन वॉक के लिए बनाए पहले उसे इन्फॉर्म करे और वो जिन वॉक के लिए स्पेशल बर्तन और कॉकरी खरीद कर यूमी को देती है। तभी वहाँ जिन वॉक आता है और यूमी का हाथ पकड़कर उसको साइड हग करता है और अनाउंसर जो हायरी को कहता है मैं बस वही खाता हूँ जो ये बनाती है और मेरे अलावा इसे और कोई कुछ नहीं कह सकता, इसे क्या करना है। जिन वॉक इनडायरेक्टली जो हायरी की इंसल्ट करता है और वहाँ सब हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।